डॉक्टर उषा शर्मा जी एंड यहाँ पर उपस्थित फैकल्टी, स्टाफ, स्टूडेंट्स, आप सबको इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामनाएं। और ये पहली बार हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं, 22 साल से। और ये कहीं ना कहीं हमारे महिला शक्ति को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि हमारे सभी इंस्टीट्यूट में कभी न कभी एक महिला प्रिंसिपल रह चुकी है। जितने भी कॉलेजेस एंड कोर्सेस हैं उनके हेड यदि आप देखें हिस्टोरिकली, इंक्लूडिंग योर ओन कॉलेज ऑल्सो, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी महिला प्रिंसिपल रह चुकी है। And that is a reflection of the power of ladies in this society. और यदि आप देखें इस प्रोग्राम का जो आगाज हुआ, हमने सरस्वती वंदना से किया और वो भी एक महिला है, तो सरस्वती जी का जो नमन करते हैं वहां से शुरू हुआ था। हमारे जो इंडियन कल्चर का जो बेसिक टेनेट है, it all begins with a worship of a lady. अब आज सुबह हम पूजा रूम, हर सुबह तो हम भी पूजा करते हैं, आप लोग भी शायद करते हैं, पर जब भी जाते हैं मंदिर में कोई ना कोई माता रहती है जिनके आगे हम नमन करते हैं। तो ये इंडियन जो कल्चर है, इट इज पार्ट ऑफ द डीएनए एंड वुमेन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, नॉट फाइंड इन एनीवेयर एल्स। ये आप इस तरह का हमने देखा नहीं। यूरोप में देखिए, कहीं भी नहीं, सिर्फ इंडिया में ये आपको पाया जाता, ये देखने को मिलता है। और हर चीज में आप देखें, एक माता, एक पौधा भी जब आप देखते हैं, तुलसी का पौधा रहता है, तुलसी माता है। तो हर चीज में जो ब्रह्मा ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उसने एक महिला के गर्भ से लाइफ ओरिजिनेट करी। तो ये रोल ऑफ वुमेन कैन नॉट बी डिफाइंड बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिफाइंड। एंड जो इंडिया में हम देखते हैं कि जो हम कई सालों से जो वुमेन एम्पावरमेंट के माध्यम से जो प्रोग्राम्स रन किए, आज इट इज वेरी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट वुमेन आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कई साल पहले हिलरी क्लिंटन, जब शी वॉज विजिटिंग वन ऑफ द गल्फ कंट्रीज, हिलरी क्लिंटन इज फॉर्मर प्रेसिडेंट, वेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस, when she was visiting one of the Gulf countries, she made one statement which I also reciprocate, बहुत important statement। उन्होंने ये कहा कि आपकी यदि इकोनॉमी में there are 50% men, 50% women, and when she visited the Gulf state, she told them कि if 50% of the women are not part of your economy, क्योंकि आपने उनको घर में रख दिया, एंड देयर क्रिएटिविटी एंड देयर इनोवेशन, ऑल दोस 50% ऑफ द पॉपुलेशन का आपने वहीं पर सरप्रेस कर दिया, जिसके कारण देश डेवलप नहीं हो पाता। एंड इफ यू लुक एट ए फ्री मार्केट सोसाइटी, वेदर इट इज यूएस, वेदर इट इज इंडिया, वेरेवर वुमेन हैव मीनिंगफुल रोल टू प्ले इन ए सोसाइटी, there we've seen the society's progress. And that is why you see in India, you find everything. India was among one of the few countries to have given the first prime minister, first president, when other nations did not. Prime minister में वैसे second prime minister है, गोल्डा मेयर I think was the first one.
But nevertheless, we were among the top two countries to have recognized women as a leader. And women exhibit a lot of capabilities. Multitasking abilities of women are unparalleled. Men is a single-minded, focused person. जो आप में देखेंगे कई सारे छात्र हैं, अगर किसी पर फोकस्ड वे से काम कराना है तो लड़के को चूज करना पड़ेगा, और मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल टास्क आ रहे हैं, इस तरह के काम करवाना है तो whenever we do the recruitment, I look for a female to head this because they are more adept, and this is the ability which is provided by the God. It is not something which we inherited. And I think there is also a book called Men Are From Mars and Women Are From Venus. I don't know how many of you have read that. But it gives out the subtle differences between men and women, which we never recognize. And each one of them have special abilities, and I think that is what makes this world a unique place. This world is not complete without women. अभी जैसे वो अपनी जो बिटिया सुमन, कहाँ है वो लड़की? She gave a very good poetry. Please give her a applause. जो पोएम आपने लिखा शायद you are speaking better than me also. तो बहुत बढ़िया लिखा, बधाई के पात्र हो. एंड यू आर ऑल्सो, आई एम टोल्ड के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो यदि आपने खुद लिखा है तो इस एबिलिटी को आप और बढ़ाइए. आई एनकरेज यू फॉर दैट. And also, please sit down. And I also believe that she expressed in a short poem all the essence of about the feminism, all the pluses and minuses a woman has to face in the society. And I think we congratulate such students who are coming forward and speaking. And this is one society where we have this freedom to speak. I've seen a lot of countries where people don't get a chance to communicate these things. So I'm very happy that we are part of this India as a country where women are worshipped, and we all should be proud of that. On this International Women's Day, I think we should all rededicate ourselves for the cause of, first of all, respecting women, and secondly, also for the betterment of the society. क्योंकि सभी लोग को मिलकर के इस समाज में जो गलत चीजें हो रहे हैं उनको रोकने में एक माँ का किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है. माँ का जो रोल रहता है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. जो मेरे मदर भी थे, शी पास्ट अवे, उनके नाम पर जो हमारी तारामती एजुकेशन सोसाइटी चलती है. शी स्टार्टेड a school way back in 1974. She was an entrepreneur. At that time, Indian society was very traditional society. And as a mother, she played a meaningful role. She not only brought up the kids, she ran a school parallelly, and she did those things. I could see the struggle she went through when she was coming up with this school, which was formed in Hyderabad. And likewise, आपके भी मदर होंगे. हर एक के मदर का कहीं ना कहीं एक यूजफुल रोल रहा है अपने जीवन को शेप करने में. जो समाज में कहीं ना कहीं बुराइयां चल रही हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं मदर का रोल इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि वहां पर जो फैमिली स्ट्रक्चर रहता है उसको स्ट्रेंथन करें तो इस तरह के क्राइम्स जो होते हैं
ये क्राइम में कंट्रोल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एजुकेशन का भी रोल होता है। तो इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे में आई कॉन्ग्रेचुलेट एंड ऑल्सो हम नमन करते हैं सभी महिलाओं का। आप सबका धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाल कर आए हैं मैडम, आप लोग, आप सबका धन्यवाद। Thank you so much, sir. Your words are very valuable for us. And exactly वापस से मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों की भूमिका आज फिर से बढ़ गई है। आज हमें सिर्फ यही नहीं समझाना है कि बेटा आप ये मत पहनो, आप ये मत करो, ये मत करो। सिर्फ लड़कियों को ही शिक्षा नहीं देनी है, इवन मुझे लड़कों को भी उतनी ही अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करनी है कि आप समाज में एक इक्वालिटी लेकर के आओ। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ कहना चाहूंगी। कल्पना चावला वो अंतरिक्ष माप चुकी है और महिला आज के वक्त में हर बाधा पार कर चुकी है। So our chief guest doesn't need any formal introduction as she is a well-known and distinguished figure in our society. She is being highly respected and known for her kind deeds and selfless service to the society. I welcome to most energetic woman of the society, Richa Jain, ECP, MP Police, to say a few words to us. Respected Chairman sir, Director sir and all my dear friends, thank you आप लोग ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। ऑब्वियसली मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं जल्दी अपनी बात कहना चाहूँगी। स्पेशली सुमन को मैं बोलना चाहूँगी कि उसकी पोएम बहुत अच्छी थी, बट देन थैंक यू। बट मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूँगी। आपने सुना होगा लड़कियाँ हमेशा फाइट करती रहती हैं कि हमें छोटे कपड़े पहनने, हमें कपड़े पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें रात में घूमने फिरने की आज़ादी होनी चाहिए। एक इंग्लिश में सेइंग है, चूज योर बैटल वाइसली। आप अपनी लड़ाइयों को वाइसली चुनिए, क्या हमें किस चीज़ के लिए फाइट करना है, किस चीज़ के लिए फाइट नहीं करना है। बहुत कम महिलाएं या लड़कियां ऐसी होती है जो इस चीज़ के लिए फाइट करती है कि मेरे भाई को आपने स्कूल में पढ़ाया था, उस प्रकार के स्कूल में मुझे भी पढ़ाइए, उसको जिस टाइप की एजुकेशन दी है उस टाइप की एजुकेशन मुझे भी दीजिए। थैंकफुली आई कम फ्रॉम द इन्वायरमेंट जहाँ पे मेरे फादर ने कभी ये डिफ्रेंशिएशन किया नहीं। जो पढ़ाई है, जो लेवल उनको मेरे भाई को दिया, मुझे भी वही शिक्षा दी। जिस स्कूल में मेरे भाई को डाला उससे बेटर स्कूल में इनफैक्ट मुझे डाला। एंड वो दिल्ली गया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए और मुझे भी 2-3 साल बाद भेजा गया। सो आई थिंक हमें अपनी बैटल्स को वाइसली चूज करने के लिए कपड़े और रात में घूमने से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। पढ़ाई के लिए फाइट करना चाहिए कि भाई मेरे भाई को आपने इतना अच्छे से पढ़ाया तो मुझे भी सेम टाइप ऑफ एजुकेशन दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट कंडेमनिंग माई ब्रदर, बट हम लोग को सेम टाइप ऑफ एजुकेशन दी गई थी। बट मेरा भाई अनफॉर्चुनेटली एग्जाम नहीं निकाल पाया, तो पर मैंने एग्जाम निकाल लिया पीएससी का। सो आई थिंक हमें स्पेशल प्रिविलेजेस की हम जो बात करते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। स्पेशल ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए जो वीक होते हैं, जो डिसेबल होते हैं। क्या हम वीक और डिसेबल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो मेरा बस इतना कहना है कि हमें इक्वल प्रिविलेजेस भी मिल जाए ना, तो भी हम कॉन्कर कर लेंगे वर्ल्ड, और हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है कि हमें स्पेशल प्रिविलेजेस मिले। तो वी शुड फाइट कि हमें इक्वल प्रिविलेजेस मिले और इक्वल ट्रीटमेंट मिले। जैसे एप्पल्स एंड ऑरेंजेस होता है, एप्पल्स के गुण अलग होते हैं, ऑरेंजेस के गुण अलग होते हैं। वैसे महिला और पुरुष टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी, उनसे अलग अलग चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं। तो जो एप्पल के गुण होते हैं वो ऑरेंजेस से हमें नहीं मिल सकते, पर हमें दोनों चाहिए। अपनी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एप्पल्स भी चाहिए, ऑरेंजेस भी चाहिए। वैसी सोसाइटी को रन करने के लिए मेन की जो गुण है वो भी चाहिए और जो फीमेल्स के गुण होते हैं वो भी चाहिए। तो हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम एक दूसरे की तरह बनने की भी कोशिश नहीं करना चाहिए। हम अपने आप में ही यूनिक हैं। जैसे मेरे फादर ने ऑब्वियसली चाहा था कि मेरा भाई भी आईएएस बने और मैं भी बनूं। अनफॉर्चुनेटली मैं डीएसपी बन गई, बट मेरे फादर खुद एक पुलिस ऑफिसर थी। एंड यू वोंट बिलीव द बेस्ट गिफ्ट या बेस्ट ड्रेस जो उन्होंने आज तक मुझे दिलाई है वो ये वर्दी है, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा दिलाई थी। और बेस्ट ज्वेलरी जो उनके द्वारा दी गई दैट इज हिज स्टार्स।
ये जो मैं स्टार्स पहनी हुई उन्हीं के स्टार्स हैं। जब वो पहले सर्विसेज में थे तो वो स्टार्स पहनते थे, ये स्टार्स उन्हीं ने मुझे दिए। और इनफैक्ट जो मैं कैप लगाती हूँ, आई थिंक दैट इज द बेस्ट क्राउन, जो अभी मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं लगाई हूँ, बट जो मैं कैप पहनती हूँ आई थिंक उससे बड़ा प्यारा या क्राउन कोई हो ही नहीं सकता है। तो आई थिंक मेरे फादर ने बोलते हैं कि भाई जो पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं, उनका जो उत्तराधिकारी होता है, जो सक्सेसर होता है, वो जनरली बॉय को मानते हैं। बट आई थिंक मैंने ये चीज गलत प्रूव की है। मेरे फादर के उत्तराधिकारी मैं हूँ और सब लोग उसी तरीके से देखते कि मेरे फादर पुलिस में थे और उन्हीं की तरह मैं भी पुलिस ऑफिसर बनी। तो मेरा बस यही आपसे कहना है कि प्लीज स्पेशल ट्रीटमेंट पे फोकस मत करिए। आप लोग अपनी बैटल्स को वाइजली चूज करिए कि हमें किस चीज पर फाइट करना है, किस चीज पर फाइट नहीं करनी है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक मेल पॉपुलेशन ज्यादा एज कम्पेयर टू फीमेल। अच्छा, तो ये ज्यादा मुझे अच्छा लगा कि मेल्स आर मोर अवेयर कि हमें ये सब चीजें, और मेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो फीमेल वाली चीजों में ज्यादा हो रहा है। दैट इज गुड। अच्छा, और अभी मैं एसीपी निशातपुरा हूँ। आई थिंक निशातपुरा का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। निशातपुरा इज करोंद वाला एरिया, करोंद, छोला मंदिर एंड गांधीनगर, जहाँ पे टिपिकली मेल पॉपुलेशन है, मिक्स पॉपुलेशन, और कम्युनल वाइज वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो व्हेन आई वाज सिलेक्टेड एज एसीपी, और मुझे जब एसीपी निशातपुरा बनाया गया था, तो मेरे कमिश्नर थोड़े से उनके मन में एक खटका कि यार एक फीमेल है, वो इतना जो डाइवर्स पॉपुलेशन एरिया है, कम्युनली सेंसिटिव एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया, क्राइम भी वहाँ पे बहुत ज्यादा, वो कैसे हैंडल कर पाएगी। तो एक बार उनके मन में खटका। बट अभी मुझे 1 साल हो गया सर्विंग एज एसीपी निशातपुरा एंड इट इज गोइंग वेरी वेल। एंड उनका इनफैक्ट ये कहना है कि दे विल कीप मी फॉर द रेस्ट एटलीस्ट 2-3 years मोर, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से, इनफैक्ट मैं अपनी टीआई से भी ज्यादा अच्छे से काम कर रही हूँ। तो उनका ये कहना है कि नहीं, अगर मेरे एरिया में उनको कुछ काम करवाना होता है, लिटरली दे वांट कि कोई क्राइम सॉल्व हो, तो वो मुझे ही अपॉइंट करते हैं और मुझे ही बोलते हैं कि आप ये काम कर लो। बिकॉज मेरे डिपार्टमेंट में मुझे बोला जाता है फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। उनने मुझे जो काम दे दिया तो उनको पता है ये काम हो ही जाना है। तो आई थिंक हमें अपनी वैसी ही पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि लोगों को ऑब्वियसली जब हमें किसी मेल डोमिनेटेड एरिया में मेल का कोई काम देते हैं तो एक बार मन में खटकता है, तो हमें डबल काम करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, हम उनसे बेटर तो आई वोंट से, बिकॉज देखिए मेल भी बहुत अच्छा काम करते हैं, फीमेल भी बहुत अच्छा काम करती हैं, हम उनसे बेटर तो नहीं बोल सकते, बट हाँ हम उनके बराबर काम कर सकते हैं। एंड आई थिंक वो आप अपने काम से ही बता सकते हो, और बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ एंड यू वोंट बिलीव, आई ऑलवेज बिलीव इन सॉफ्ट पुलिसिंग। आप मुझे कभी गाली देते हुए नहीं देखोगे, कभी आप मुझे चिल्लाते हुए नहीं देखोगे। आई नेवर स्क्रीम, बिकॉज जिस प्रकार का हमारा जॉब है हमें इसमें चिल्लाना बहुत पड़ता है, बट आई ऑलवेज बिलीव इन सॉफ्ट पुलिसिंग। एंड यू नो वो कैसे मैं अपने आप पे एग्जीक्यूट कर पाती हूँ। एंड आई एम वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट एसीपी ऑफ भोपाल। मतलब अगर आप मेरे ऑब्वियसली एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सो वी हैव मजिस्ट्रियल पावर्स ऑल्सो, बट ऑल द क्रिमिनल्स आर अफ्रेड ऑफ मी। आप जेल में जाके कभी पूछना, वो यही बोलते कि मैडम की कोर्ट में वी हैव आवर सेपरेट कोर्ट जिसमें हम लोगों को जेल भेजते हैं। तो लोगों का ये सिंपल सा कहना है कि मैडम की कोर्ट में कभी हमारा केस ना फंसे, क्योंकि वो हमेशा जेल भेजती है। एंड दे आर लिटरली अफ्रेड ऑफ ऑल दी एसीपीज, बट नॉट मोर देन मी। वो मुझसे बहुत ज्यादा डरते हैं। एंड मैं ना चिल्लाती हूँ, ना मैं कुछ बोलती हूँ, ना मैं मारा पीटी भी नहीं करती हूँ। आई हैव ओनली वन पावर, जिसको हम बोलते हैं कलम की पावर, और इसलिए मैंने ये कलम निकाल के रखी। कलम की पावर, मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस आई बिलीव इन पनिशिंग देम, और मैं अपनी कलम चला के उनको ऑब्वियसली एविडेंसेस को प्रूव करते हुए उनको सजा सुनाती हूँ, और वो लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और कोई उसको चैलेंज भी नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है जिससे आपको कलम की पावर मिलती है। और ये दुनिया में आप कितना भी चिल्ला लो, कितनी भी गाली दे दो, कितनी भी स्ट्रेंथ लगा लो, उससे ज्यादा स्ट्रांग होती, क्योंकि हमारा लॉ भी कलम की पावर हमको देता है। तो आई थिंक हमें एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि फीमेल को सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, बट फॉलो योर पैशन। आपका जो भी पैशन है आप उसको फॉलो करिए, जो भी आप उसमें जाइए, जो भी फील्ड में जाइए, उसमें आप टॉप करने पे बिलीव करिए। बिकॉज ट्रस्ट मी कि कोई भी इंसान सेकंड पर्सन को नहीं जानता है, हमेशा टॉपर को इंसान जानते हैं। आई वॉज द टॉपर ऑफ MPPSC DSP बैच हमेशा से, एंड इंटरव्यू टॉपर भी रही हूँ, तो लोग मुझे इसलिए जानते हैं और इसलिए मेरे काम को भी सराहते हैं। तो इट इज ओनली वर्क एंड नथिंग एल्स। जैसे ही आपका काम अच्छा हो जाए तो फीमेल और मेल का डिफरेंशिएशन टोटली खत्म हो जाता है। वो सिर्फ आपका काम और काम बोलता है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपने काम की क्वालिटी को बहुत अच्छा बना के रखें। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू मैडम, आपने
बहुत कम समय में हमारे बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। आपने अनुशासन और आज़ादी के बीच में जो अंतर है वो बच्चों को समझाया है। मैं मानता हूँ आप बहुत व्यस्त समय से निकाल के आई हैं। मैं अनुरोध करूँगा चेयरमैन सर से कि